नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे कुर्रम एजेंसी की। कुर्रम एजेंसी गुज़श्ता 3 साल से मसाइल और मुसीबतों का शिकार है और गुज़श्ता 3 साल से कुर्रम एजेंसी को जाने वाला जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और इसके ज़रिए जो आमद रफ्त है वो नामुमकिन होकर रह गई है। वहाँ के लोगों के मसाइल बेशुमार हो गए हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतें 5 गुना महंगी हो गई हैं। इसके साथ साथ हस्पतालों की सूरत हाल, तालीमी इदारों की सूरत हाल और तमाम के तमाम कुर्रम एजेंसी में रहने वाले जो अवाम हैं वो शदीद परेशान हैं कि उनकी परेशानियों का हल कैसे मुमकिन होगा। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दवड़ गुज़श्ता इन 3 सालों में पहली बार इस एजेंसी में गए और तफसील से वहाँ के लोगों के मसाइल मालूम किए हैं। क्या मसाइल हैं उनके और किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और क्यों ये रास्ते बंद हैं कुर्रम एजेंसी के, इस बारे में नासिर दवड़ ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। आइए पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कुर्रम एजेंसी पहाड़ों में गिरी हुई 33,080 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल कबायली एजेंसी है, जिसकी आबादी 8 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है, जिसे अपर, लोअर और सेंट्रल कुर्रम में तकसीम किया गया है। 3 अतराफ से ये इलाका अफगानिस्तान की सरहदों से मिलता है, जबकि मशरक में इसकी सरहद शिमाली वज़ीरिस्तान और अगजई एजेंसी और हंगू से लगती है। कुर्रम एजेंसी तालीम का शरह तनासुब बेहतर होने की वजह से अमन अमान का गहवारा कहलाती रही, जहाँ आज तबाही और बर्बादी के निशान नजर आते हैं। आज से 3 साल कबल मजहबी जनूनियत ने इस इलाके का रुख किया तो फसादात का ये सिलसिला आज तक नहीं रोक सका। तालिबान का ज़हूर होते ही इन फसादात को हवा मिली और कुर्रम एजेंसी के दोनों मुतहारिब कबाइल में फासले बढ़ गए, जबकि फरीकैन में अब तक कई अमन मुआहदे हो चुके हैं, ताहम इन पर अब तक अमल दरामद न हो सका। इस सिलसिले में मकामी आबादी हुकूमत से गिला करती है। मैं हुकूमत की इस पॉलिसी पे हैरान हूँ कि और दूसरी एजेंसियों में कबायली इलाकों में तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ इंतहाई महदूद। हुकूमत को पता है यहाँ पे बाज़ ऐसे सरकर्दा अफराद हैं तालिबान के जिन पे हेड मनी हुकूमत ने लगाई हुई है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, और हुकूमत को पता है कि कौन सा बंदा कहाँ है, लेकिन आज तक उन बंदों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने आपको पहले बताया, प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक हमने हर एक को अपने अर्जदाश्त पेश किए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल कुर्रम एजेंसी का पेचीदा जोग्राफियाई महलव को ही इस इलाके के अवाम के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। मजहबी फ़िरकावारियत के नतीजे में पड़ाचिनार जाने वाले रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहीं बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहां शायराहें पिछले 3 साल से बंद पड़ी हैं। मकामी आबादी इस दौरान अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाती है। रास्ते की बंदिश के अलावा इन्हें ग़िज़ाई अजनास, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इमरजेंसी की सूरत में सेहत की सहूलियत तक मैसर न होने से अक्सर अवकात अमवात हो जाती है। मौसरात का निज़ाम न होने से बाज़ारों में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई हैं। ऑपरेशन के दिनों में रास्ते बंद होने और शाहराहों पर रुकावटें खड़ी करने से एजेंसी भर में डाक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। इन हालात में वो तलबा क्या करें जो अपने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में यहाँ मुक़ैद हो गए हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, रास्ते नहीं खोल सकते, जहाज का टिकट तो 10,000 रुपये है, ये तो कम कर सकते हैं। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में कन्वाई तश्कील देकर इस मुश्किल का हल निकाला तो लोगों को कुछ सहूलत मिल ही गई, पर यह सफ़र भी जान जोखिम में डालने जैसा है। हाल ही में मुतअद्दिद बार इस कन्वाई को टारगेट बनाया, जिसने कबाइल को एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात से दूचार कर दिया। कार्रवाइयों पे हमले होते हैं, हम उन पे खुदकश हमले होते हैं, उन पे टारगेट किलिंग होती है, बम और बमों से गाड़ियों को उड़ाया जाता है। एजेंसी हेडक्वार्टर पड़ाचिनार की 5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी के लिए कायम वाहिद अस्पताल वीरान पड़ा है, जिसका कोई वाली वारिस नजर नहीं आया। आए रोज झड़पों की वजह से कोई डॉक्टर यहाँ ड्यूटी को तैयार नहीं। भी हमारे पास शार्टेज है कम से कम 20-21 की, जिनमें 11 स्पेशलिटीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की और 5-6 वो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और 3 सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं। अलबत्ता नर्सिस की हमारे पास बहुत ही कमी है, क्योंकि लोकल कोई है नहीं कि वो हम अपॉइंट करें या ट्रांसफ़र करें। डाउन डिस्ट्रिक्ट की लैंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से वो आ नहीं सकते, तो स्टाफ के हवाले से हमारे साथ बहुत ही कमी। हुकूमत ने हाल ही में औरंगज़ई एजेंसी में ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है, जिसके साथ ही कुर्रम एजेंसी में हालात की बेहतरी की उम्मीद दम तोड़ रही है। इसके संगम पर वाक़ होने की वजह से कुर्रम एजेंसी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत फिर भी पुरुम्मीद नजर आ रही है, जिसका एतराफ़ ऑपरेशन कमांडर और कुर्रम स्काउट्स के सरबराह कर्नल तौसीफ अहमद ने भी किया। औरंगज़ई एजेंसी के बॉर्डरिंग पे जो हमारा सेंट्रल कुर्रम का इलाका है, जिसमें मुरगानो, कुंडाओ और मुंडान का इलाका है, यहाँ पर मिसक्रेंट की प्रेजेंस देखी गई है। वो हमारी वाच के अंदर है और हम इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब ये ऑपरेशन शुरू होता है तो उसके बाद हम
इसका मुनासिब तदारक करेंगे। कुरम एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले कई ख़ानदान इस वक्त पेशावर और सूबे के दीगर अजला में पनाह गज़ीन हैं। अपने घर बार से दूर इन लोगों की अपनी सरजमीन तक पहुँचने के लिए रास्ते खुलने का इंतज़ार है ताकि वह अपने प्यारों से मिल सकें। रिपोर्ट आप देख रहे थे और आप देख रहे थे कि किस तरह कुरम एजेंसी के लोग मसाइल का शिकार हैं। इस वक्त पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दवड़। हम उनसे मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। नासिर, रिपोर्ट हमने देखी और हमने देखा कि किस तरह के मसाइल से दो चार हैं कुरम एजेंसी के अवाम। आप वहाँ पे गए, तफसीली आपने दौरा किया, इन 3 सालों में आप पहले सहाफ़ी हैं जो वहाँ पे गए हैं। क्या सूरत हाल है, क्या मसाइल हैं वहाँ के लोगों के? जावेद इकबाल, देखिए जैसा कि 6 अप्रैल 2007 के बाद यहाँ पर जो मजहबी जनूनियत की वजह से वो लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे दो मुतहारिब कबाइल के माबैन में। इसके बाद चूँकि अक्सर अवकात इस किस्म के छोटे मोटे तनाज़ात कुरम एजेंसी के अंदर रोनुमा होते हैं, लेकिन फिर भी वो चंद दिनों के बाद हल हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जब अभी तक 3 साल हो चुके हैं, अब सूरत हाल ये रहा कि उस जो फसादात थे, जो लड़ाई थी कबाइलों के माबैन, उससे मिलिटेंट्स ने फ़ायदा हासिल करके इस दौरान वो मिलिटेंट्स भी इसी वजह से वो मजबूत होने लगे और यहाँ पर उन्होंने जो कदम है वो जम गए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कुरम एजेंसी के, ख़ुसूसन वो हेडक्वार्टर पड़ा चिनार का, यहाँ पर तकरीबन जावेद इकबाल 5 लाख से ज़्यादा आबादी है। यहाँ पर तमाम आमद दुरुस्त के शायरा हैं वो बंद है। ग़िज़ाई अजनास जितने भी हैं चीज़ें हैं, अद्वियात अफ़गानिस्तान की जानिब से वो आ रहे हैं जो बड़ी महंगी दामों में मिलती है वहाँ पर, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो हर एक की पहुँच से दूर होता है। इसके अलावा जो तालीमी मसाइल है, तालीमी सूरत हाल भी बहुत बुरे सूरत हाल अख्तियार कर गया है। डाक के भी मसाइल है जो अक्सर अवकात तलबा के और लम्बर्स वगैरह है वो भी इनको नहीं मिल रही है। और इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि यहाँ के जो मरीज़ होती है, जो इमरजेंसी के दौरान अक्सर मरीज़ जो हमारी बात हुई यहाँ लोगों के साथ, दर्जनों की तादाद में ऐसे मरीज़ जाँ बहक हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर न तो अद्वियात है, न हेल्थ फैसिलिटी है और न ही अस्पताल में जो वीरानिया है यहाँ पर कोई अच्छा नासिर, ये जो कुरम एजेंसी का एक ही रास्ता है, ये बंद है। इसके लिए तो ये अरेंजमेंट भी हुई थी कि जो गवर्नमेंट है उसने कुछ इक़दाम उठाए थे कि कॉन्वाई की शक्ल में लोग आएंगे जाएंगे, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्या? देखिए जावेद इकबाल, कुरम एजेंसी को जब आप ज़मीनी रास्ते से जा रहे हैं तो टल के बाद एक इलाका है तोरगर का इलाका जो नो मेंस लैंड करार दिया गया है। यहाँ पर अक्सर अवकात कन्वाय पर अटैक होती है, खुदकुश धमाके हो रहे हैं, आईडीज ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक जितने भी कन्वाय हैं सिर्फ तोरगर का जो इलाका है यहाँ पर वो गैर महफूज तस्वर किए जाते हैं, क्योंकि ये नो मेंस लैंड डिक्लेयर किया गया है। यहाँ न कुरम एजेंसी के जो FC एहलकार है न वो जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं और न ही के जो स्काउट्स है वो जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। तो इसी वजह से इस वक्त जो कन्वाएं हैं वो भी मुकम्मल तौर पर गैर महफूज है। अच्छा नासिर, रास्ता जो है, जो कुरम एजेंसी के लोग हैं, यानी वो पाकिस्तान आने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए आते हैं, एक तो ये बताइए इस पे क्या सूरत हाल है। दूसरा, जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं उसमें भी इतलात आ रही हैं कि वो इंतहाई महंगी हो गई हैं। अवाम क्या कहते हैं वहाँ के इस बारे में? देखिए, जितने भी यहाँ के अवाम थे उससे जो हमारी बात हो रही थी वो कह रहे हैं कि हम पड़ा चिनार से तरीमंगल के रास्ते से पहले अफगान की सूबा पख्तिया में दाखिल होते हैं, इसके बाद फिर नंगरहार सूबा जो जल्लाबाद तक वो रोड आती है, यहाँ पर जल्लाबाद में वो लोग एक रात गुजारनी पड़ती है। इसके बाद फिर तुरखम के रास्ते पेशावर, जो कुल मिला के तकरीबन 30 घंटे का रास्ता बनती है इस लोगों के लिए। और इस पर जो अखराजात हैं तकरीबन 10,000 के करीब अखराजात एक अफराद का फी फर्द का 10,000 तक खर्चा आता है पेशावर पहुंचने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि मुतअद्दिद बार इस रास्ते को भी गैर महफूज बना दिया गया, क्योंकि अभी तक जो हमारे इतलात है दर्जनों की तादाद में स्कूल के तलबा, कॉलेज के तलबा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और आम लोग अगवा हो चुके हैं, इसके बाद कत्ल हो चुके हैं या फिर करोड़ों रुपए के हिसाब से वो बाजियाब हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने ग़िज़ाई अशिया की जो बात की, सारे जितने भी ग़िज़ाई अशिया मार्केट में मिलते हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से पड़ा चिनार पहुँचाए जाते हैं और वहाँ पर इसकी जो कीमत होती है, जब एक बार मैं बता दूं कि तकरीबन 10 गुना से भी ज़्यादा कीमत हमने देखा है, जो आम आदमी की पहुँच से वो दूर होता है।
جی بہت بہت شکریہ ناصر دوڑ، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کرم ایجنسی کے جو عوام ہیں وہ گزشتہ 3 سال سے شدید مشکلات کا شکار ہیں، راستے بند ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی مسائل ہیں، سرکاری ملازمین کے بھی مسائل ہیں، ادویات کی فراہمی تقریباً وہاں پر ناممکن ہو گئی ہے، وہاں سے جو نکلنے والے لوگ ہیں جو دوسرے پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرف وہ آتے ہیں تو وہ افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، تاہم وہ راستہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے مسائل کی طرف توجہ دے اور جلد از جلد ان کے مسائل کو حل کرے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔